और क्या हाल चल गाइस, 2026 के लिए सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स ने अपने अपने फ्लैगशिप लॉन्च कर दिए। एप्पल ने भी कर दिया, वीवो ने भी कर दिया, ओप्पो ने भी कर दिया, Xiaomi ने भी कर दिया, मतलब ऑलमोस्ट सबने कर ही दिया। अभी बाकी है सिर्फ एक ब्रांड, वो है सैमसंग, क्योंकि हीरो हमेशा एंट्री लास्ट में मारता है। वैसे तो सैमसंग एक महीने बाद फोन लॉन्च करने वाला है, बट हमारे पास S26 सीरीज आ चुकी है। आई मीन S26 सीरीज तो नहीं, बट उनके डमीज आ चुके हैं। अब ये डमीज है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये पूरा एक्चुअल फोन जैसा दिखता है, सारी चीजें एक्चुअल फोन जैसी होती है, बस इसका डिस्प्ले काम नहीं करता है। बाकी एकदम रियल वाली फील है। के अंदर कुछ तो भाई ईट वीट इन्होंने डाल के रखा है, देखो ऐसा अंदर इसमें कुछ है नहीं, बट बिल्कुल रियल वाली फील है। इसके बहुत सारे लीक्स अभी आ रहे हैं, और कुछ लीक्स तो ऐसे जिसे आप सुन के बोलोगे भाई सैमसंग ने क्या क्रेजी चीज कर दी है, और कुछ चीज सुन के बोलोगे भाई सैमसंग ने ये क्या कर दिया। सबसे पहले हम बात करें S26 अल्ट्रा की। इसका आप डिजाइन देखोगे ना, तो इसके कैमरे आइसलैंड को देख के आप नोटिस करोगे कि इसका कैमरा आइसलैंड प्रॉपर एक पिल शेप्ड में है। मतलब G Fold 7 में भी इसी तरीके का कैमरा आइसलैंड यूज करा गया था, तो उससे काफी सिमिलर सा है। सिमिलर नहीं है एकदम, कंट्रोल सी कंट्रोल भी सही है। S25 अल्ट्रा में थोड़े से शार्प एजेस मिल रहे थे, जो हाथों में चुभते तो नहीं थे, बट इस थोड़े से शार्प थे। बट इस बार एजेस को थोड़ा सा राउंड सा कर दिया गया है। कॉर्नर्स भी इस बार थोड़े से ज्यादा राउंड है। पिछले साल सैमसंग ने इस S Pen से ब्लूटूथ गायब ही कर दिया था, तो ऐसा लग रहा था कि भाई S26 अल्ट्रा में इन लोगों का पूरा प्लान है कि हम S Pen को ही गायब कर देंगे। बट थैंकफुली S Pen गायब नहीं हुआ है। S Pen S26 अल्ट्रा में भी आने वाला है। S26 अल्ट्रा अब ज्यादा स्लिम होने वाला है। इसकी थिकनेस अराउंड 7.9 mm रह सकती है। S25 अल्ट्रा की थिकनेस थी 8.2 mm। ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बट थोड़ा सा है, ठीक है। मैं एक चीज के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर सैमसंग S26 अल्ट्रा के अंदर सिलिकॉन कार्बन बैटरी यूज कर देता है तो भाई मजा सा आ जाएगा, लेकिन चांसेस बहुत कम लग रहा है। बाकी डिस्प्ले की बात करें तो सैमसंग इसमें अपना ही M14 डिस्प्ले यूज करने वाला है, जो काफी ज्यादा ब्राइट रहेगा। ये सेम M14 पैनल है जो iQOO 15 में यूज हुआ है। iQOO का डिस्प्ले भाई इतना क्रेजी लग रहा था, सैमसंग खुद के फोन में अगर वो डिस्प्ले डालेगा तो मे भी थोड़ी सी चीजें और बेटर हो, तो कितना क्रेजी रहेगा सोच सकते हो। बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस बार सैमसंग एक ऐसा फीचर लाने वाला है जो आपको किसी भी एंड्रॉइड फोन में पहले से इनबिल्ट देखने को नहीं मिलता है, वो है प्राइवेसी स्क्रीन। अभी अगर आपको प्राइवेसी स्क्रीन चाहिए होती है तो आपको अलग से एक प्राइवेसी टेम्पर्ड गार्ड लगाना पड़ता है, जिससे आपके आसपास के लोग आपके डिस्प्ले को ना देख पाए। बट भाई उससे आंखों पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, बिकॉज उसके अंदर बहुत अजीब तरीके के डॉट्स होते हैं, जिसपे छोटे छोटे टेक्स्ट को रीड करने में आंखों को बहुत जोर सा लगाना पड़ता है, और फिर दिक्कतें आ जाती है। बट सैमसंग इस वाले फीचर को फोन के अंदर ही डालने वाला है। सैमसंग ने अपने S25 अल्ट्रा के डिस्प्ले में एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग ऐड करी थी। आईफोन ने भी अपने डिस्प्ले में एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग ऐड करी, बट आईफोन सैमसंग को टक्कर नहीं दे पाया। और इस बार बहुत ज्यादा चांसेस है कि सैमसंग अपने एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग को और ज्यादा बेटर बनाने वाला है, तो आईफोन कहां रह जाएगा, सैमसंग कहां निकल जाएगा, समझ सकते हैं। देन बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 फॉर गैलेक्सी चिपसेट मिलने वाले। ऑब्वियसली अब नॉर्मल Gen 5 को सैमसंग थोड़ा सा और ओवरक्लॉक करके फॉर गैलेक्सी चिपसेट बना के इस फोन के अंदर यूज करने वाला है। ये चिपसेट एक 3 नैनोमीटर चिपसेट है, पर अभी वर्ल्ड फर्स्ट 2 नैनोमीटर वाला चिप भी आने वाला है, वो भी सैमसंग का। मैं बात कर रहा हूँ Exynos 2600 चिप की, जो स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 के कुछ बेंचमार्क्स को बीट कर रहा है। तो ये भी हो सकता है कि इस बार सैमसंग स्नैपड्रैगन को थोड़ा सा डिच कर दे और अपने Exynos प्रोसेसर को S26 अल्ट्रा के अंदर डाल दे, हो सकता है। बट अब टेंशन मत लो, क्योंकि कुछ लीक्स ऐसे आ रहे हैं कि Exynos चिपसेट वाला फोन जो है वो साउथ कोरिया में लॉन्च होगा, इंडिया में स्नैपड्रैगन ही आएगा। सैमसंग बहुत सालों से हमें एक चीज के लिए बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करते आ रहा है, वो है इनका कैमरा। मतलब S23 अल्ट्रा में कैमरे में काफी अपग्रेड था, उसके बाद S24 अल्ट्रा, S25 अल्ट्रा में कुछ खास अपग्रेड हमें देखने को नहीं मिला। तो मे भी हो सकता है कि S26 अल्ट्रा में भी आपको कुछ खास अपग्रेड देखने को ना मिले। अभी आप जो भी फोन देखो सब में आपको 7000 mAh 8000 mAh की बड़ी बड़ी बैटरी मिल रही है, बट सैमसंग का देखो यार, हमें 2-3 सालों से हमें वो 5000 mAh की बैटरी दिए जा रहा है। सैमसंग इस बार भी लगता है हमारा दिल तोड़ने वाला है, क्योंकि लीक्स जो आ रहे हैं उस हिसाब से हमें पता चला है कि भाई इस बार 5200 mAh की बैटरी मिलने वाली है, 200 mAh बढ़ जाएंगे, जो ही 2-3 घंटे ज्यादा चल जाए। बट सैमसंग एक चीज इस बार अपग्रेड करने वाला है, वो है अपनी चार्जिंग। इस बार S26 अल्ट्रा 60 वॉट चार्जिंग सपोर्ट करेगा, एंड ये QI 2.2 वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करेगा। अगर पिक्सल और आईफोन के जैसे मैक्सेप भी आ जाता है यार, मजा ही आ जाता। वैसे अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भाई सब्सक्राइब बटन दबा दो यार, क्या कर रहे हो। बहुत तगड़े तगड़े वीडियो चैनल पे आने वाला, सब्सक्राइब करके रखोगे तो मिस नहीं करोगे, आपका भी फायदा, थोड़ा सा हमारे फायदा।
देन है हमारे पास S26। इस फोन का डिजाइन थोड़ा सा S25 से थोड़ा सा डिफरेंट सा दिखेगा। पिल शेप्ड कैमरा मॉड्यूल है, देखने में बढ़िया दिख रहा है। इस फोन में 6.3 इंच FHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले रहने वाला है। सेम S25 जैसे इसके पीक ब्राइटनेस 2600 निट्स रहने वाली है। बाकी डिस्प्ले का साइज इसमें थोड़ा सा इंक्रीज हो जाने वाला है। आपको पता है S25 अल्ट्रा और S25 के डिस्प्ले में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो है एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग का। S25 अल्ट्रा में एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग मिल रही थी, बट S25 में नहीं मिल रही थी। अभी वही सेम चीज इस बार भी होने वाला है। तो S26 अल्ट्रा में आने वाला है प्राइवेसी प्रोटेक्शन, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि S26 में ये वाला फीचर नहीं मिलेगा। S26 की बैटरी इस बार थोड़ी सी इंक्रीज होने वाली है। S25 में 4000 mAh की बैटरी थी, बट इस बार 4300 mAh की बैटरी रहने वाली है, बट इसकी चार्जिंग स्पीड सेम रहेगी 25 वॉट। कैमरे में कुछ खास अपग्रेड रहने नहीं वाला है, और प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर रहने वाला है। अब आप सोच रहे होगे कि S26 प्लस का क्या, वो डिसकंटिन्यू तो नहीं होने वाला जैसे आईफोन ने अपने प्लस को डिच कर दिया? तो वो चीज नहीं होने वाली। हमारे पास S26 प्लस की डमी नहीं है, बट वो डिसकंटिन्यू नहीं होने वाला है। ऐसे बहुत सारे लीक्स आ रहे हैं। इसके पूरे स्पेक्स S26 से ऑलमोस्ट मिलने वाले, बस डिस्प्ले और बैटरी थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। अभी पिछले साल S25 Edge लॉन्च हुआ और उसकी भाई सेल कुछ ज्यादा हुई नहीं, तो ऐसा बहुत लोगों को लग रहा था कि S26 Edge भाई आएगा नहीं, सैमसंग ऐसे ही गायब कर देगा, बट ऐसा नहीं है। सैमसंग S26 Edge लॉन्च करने वाला है और वो कुछ ऐसा दिखेगा। पीछे से लिटरली ये iPhone 17 Pro Max का भाई सा लग रहा है। बस सैमसंग इसे ऑरेंज कलर में लॉन्च ना कर दे, नहीं तो लिटरली ये iPhone 17 Pro ही लगेगा। जैसे iPhone Air के इस पिल शेप्ड कैमरे आइलैंड में फोन के कंपोनेंट्स हैं, उसी तरीके से Samsung S25 Edge इस कैमरे आइलैंड में फोन के कंपोनेंट्स डालने वाला है। ये फोन सिर्फ 5.5 mm थिक होगा, मतलब iPhone Air से भी पतला। इस फोन में S26 Ultra जैसा ही 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस रहने वाला है। टेलीफोटो लेंस बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना, इतना पतला फोन है यार, कैसे डालेंगे, थोड़ा समझो। इस फोन में 4200 mAh की बैटरी रहने वाली है, बट इसकी चार्जिंग कुछ ज्यादा फास्ट नहीं होगी। 25 वॉट की स्पीड से ये फोन चार्ज होगा। प्राइस की बात करें तो सैमसंग हर साल अपने स्मार्टफोन सेम प्राइस के ऊपर लॉन्च करता है, पर 2026 में ग्लोबली चिप्स के थोड़े से प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस बार सैमसंग के फोन्स के प्राइसेस 10 से 15% बढ़ने वाले हैं। अब आप सोच रहे होगे कि भाई क्या हमें Galaxy S26 Ultra या फिर S26 सीरीज के लिए वेट करना चाहिए? तो यार मैं ऑनेस्टली बताऊं तो अभी लीक्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं मिल पा रहे और ना आ पा रहे कि मैं आपको बोल सकूं कि आपको वेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और यार सैमसंग एंड मोमेंट पे भी कुछ अलग सही कर देता है। जैसे S25 अल्ट्रा जब लॉन्च हुआ था तो उस टाइम ऐसा स्पेक्स देख के लग रहा था कि कुछ ऐसा खास अपग्रेड नहीं होगा, बट जब हमने फोन को यूज करा, टेस्ट करा, उसके बाद पता चला कि भाई ऐसे नंबर्स में तो कुछ खास अपग्रेड नहीं है, बट रियल लाइफ में काफी चीजों में अपग्रेड हमें देखने को मिला। तो इस अकॉर्डिंग तो आपको वेट करना ही चाहिए। बाकी आपको इनके बारे में क्या लगता है मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो सब्सक्राइब बटन दबा देना, क्योंकि ऐसे क्रेजी वीडियोस इस चैनल पे आते रहते, मतलब आने वाले हैं, आते रहते हैं। सब्सक्राइब कर लेना। सो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लेना।